द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मुसलमानों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले कर्नाटक को केंद्र बना लिया गया था मुस्लिमों की प्रताड़ना का, और कर्नाटक में बार बार पहले हिजाब, उसके बाद मुसलमानों को दुकान लगाने से मना किया, यानी शिक्षा से पहले मुसलमानों को रोका गया। उसके बाद मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की पूरी कोशिश कर्नाटक में की गई। ऑटो तक को यह कह दिया गया कि हिंदू जो ऑटो है वो अपने ऊपर झंडा लगा ले, ताकि हिंदू वाले हिंदू ऑटो पर ही बैठे, मुसलमान जो ऑटो चलाते हैं उनका रोजगार धंधा बंद हो जाए। और फिर कहा गया कि फलों की दुकानों में मुसलमानों का आधिपत्य ज्यादा हो गया, इनको भी यहां से हटाया जाए। और अभी हाल फिलहाल खबर आई कि एक मंदिर में केले का जो टेंडर होता है वो मुसलमान को मिल गया, क्योंकि सस्ते केले वो अरेंज करा रहा था मंदिर को। उस पर भी बवाल हिंदूवादी संगठनों ने खड़ा कर दिया था। अब एक बार फिर से हरियाणा में एक महापंचायत बुलाई गई। उस पंचायत में मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की बात की गई है। उस जो है महापंचायत में 3 महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। सबसे पहली बात कि ये विष फैला रहे थे, वहां कह रहे हैं कि मुसलमानों के दुकान से कोई खरीदारी ना करे और मुसलमानों की दुकानों को चिन्हित किया जाए, पहली चीज। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है जिन्होंने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई थी और वो खबर खूब वायरल रही थी, उनके खिलाफ महाभियोग लाने की ये लोग बात कर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो ये है, कह रहे हैं कि हिंदू भाई अपने दुकानों पे फोन भले ही ना रखें लेकिन हथियार रखें। अब बताइए, नफरत को कैसे हवा देने के लिए ये बजरंग दल, वीएचपी और अन्य जो गौरक्षक सेवा दल, ये पता नहीं कितने कितने हिंदूवादी संगठन है, ये बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये महापंचायत कहां हुई, मैं आपको डिटेलिंग में बताता हूं। दरअसल हरियाणा के मानेसर में ऐसी महापंचायत आयोजित की गई थी। इस महापंचायत को आयोजित किया था बजरंग दल वालों ने, विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षक सेवा दल वालों ने। और यहां पर सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से ज्ञापन भी सौंपा गया, और ज्ञापन के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई कि जितनी भी मुसलमानों की दुकानें, उनसे पहले हिंदू भाई खरीदारी नहीं करेंगे, उन दुकानों को चिन्हित किया जाए। आप बताइए। और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग लाने की भी बात कही गई। जाकिर अली त्यागी हैं जिन्होंने द क्विंट का ये ट्वीट किया है, खबर ट्वीट की है, जिसमें लिखा है उन्होंने कि हरियाणा में समस्त हिंदू समाज के बैनर तले हुई पंचायत में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार और हथियार रखने का आह्वान किया गया। नुपुर शर्मा के विरुद्ध टिप्पणी करने वाले जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ महाभियोग चलाने की भी बात की गई है। आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग अपने आप को कानून, संविधान सबसे ऊपर समझते हैं। और जो क्विंट की हेडिंग है वो भी है कि पंचायत में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की मांग, हथियार रखने की सलाह। मतलब ये हथियार रखकर पूरी तरीके से बवाल करवाने की फिराक में है ये हिंदूवादी संगठन। ये लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों के अंदर जहर भर रहे हैं कि तुम भी ऐसे बन जाओ हमारी तरह, जैसा हम जो है अत्याचार फैलाते हैं, राम के नाम पर लोगों को मारते हैं, जय श्री राम नहीं बोलता तो दाढ़ी खींचते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं। इसी तरीके का बवाल अब हिंदू भाई भी शुरू कर दे। आप समझिए, इस पूरे कार्यक्रम को नाम दिया गया कि हिंदू समाज की ये बैठक हो रही है, पंचायत हो रही है, लेकिन यहां पर यह नफरती पंचायत आयोजित की गई थी। हरियाणा के मानेसर में यह नफरती पंचायत चल रही थी, और नफरती पंचायत पुलिस की देखरेख में चल रही थी, क्योंकि हरियाणा में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यह पंचायत पहली बार नहीं हुई, ऐसी कई पंचायतें हो चुकी है। कर्नाटक में भी आपने देखा तो कर्नाटक में तो सीधे ऐलान करने आ गए थे। हरियाणा के रुड़की में ऐसी पंचायत की गई थी जिसमें मुसलमानों के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली गई थी। उसके बाद प्रयागराज में यह पंचायत हुई थी। तो आप समझ सकते हैं, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है प्रयागराज, और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां इस तरह की पंचायतें करके लोगों को परेशान और मुसलमानों को प्रताड़ना देने की कोशिश करते हैं। 7 दिन में दुकानदारों की जांच की जाए, यह बात इन्होंने सीधे तौर पर कही है। यह हिंदू समाज के बैनर तले पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत के पोस्टर में जिहादी ताकतों को उखाड़ फेंकने की बात की गई। आप समझिए, शब्द देखिए इन लोगों के, जिहादी ताकतों। पंचायत में वक्ताओं द्वारा मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का भी आह्वान किया गया। इस पंचायत में करीब 200 से ज्यादा लोग शामिल थे। पंचायत में शामिल लोग मानेसर और उसके आसपास के गांव के रहने वाले थे, और वो सीधे तौर पर यह ऐलान कर रहे थे कि मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते। और कौन कौन इसको आयोजित कर रहा था? पंचायत में शामिल लोग समस्त हिंदू समाज के बैनर तले इकट्ठा हुए थे, मगर वहां मौजूद लोगों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता और नेता शामिल थे। बजरंग दल के मोनू मानेसर और गौरक्षा दल के धर्मेंद्र मानेसर और वीएचपी मानेसर के जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह भी वहां मौजूद थे। इन्हीं लोगों ने यह जहरीला भाषण दिया
और यह ऐसा जहरीला मंतव्य बनाया कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जाए। अब जज के खिलाफ भी ये लोग चले गए। पहले तो कहा कि मुसलमानों के दुकानों को टारगेट किया जाए, मुसलमानों के दुकानों से खरीदारी ना की जाए, उसके बाद जज को भी टारगेट कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जज ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई थी और देश में सांप्रदायिक जो माहौल खराब हुआ, उदयपुर में जो घटनाक्रम हुआ, उसके लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत के खिलाफ महाभियोग चलाने की बात भी इस महापंचायत में की गई। यह महापंचायत थी या विषैली पंचायत थी, इसका आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। पंचायत में मौजूद एक शख्स ने कहा, वो भी जरा आप सुन लीजिए क्या कहा, कि मैं तो किसी मुस्लिम नाई के पास बाल कटवाने नहीं जाता, खाना भी किसी होटल में खाता हूं तो पहले हिंदू धर्म का होटल देखता हूं, मैं आईडी भी देखने की कोशिश करता हूं, तब वहां पर खाना खाता हूं। सब भाई जागरूक हो और इनका बहिष्कार करो, जब इनके काम धंधे नहीं चलेंगे तब अपने आप ही भाग जाएंगे यहां से। आप समझिए कि ये शख्स जिसने ये बोला है, उस शख्स के अंदर कितनी नफरत भरी है, वो कितनी नफरत इस देश में पैदा करना चाहता है। जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई की बात की जा रही है, उस भाईचारे को समाप्ति की ओर ले जाने की बात कर रहा है ये, और सीधे तौर पर कह रहा है कि मैं किसी मुस्लिम से अपने दाढ़ी बाल नहीं कटवाता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधे तौर पर है कि यह नफरत फैलाने वाला आदमी है। आप देखिए, और उसके बाद क्या कहा गया कि जो है हथियार रखा जाए। पंचायत में मौजूद सभी लोगों से वक्ताओं द्वारा यह आह्वान किया गया, कहा गया कि सुरक्षा के लिए फोन की जगह आप अपने पास हथियार रखिए, और हथियार रखेंगे तो आपके ऊपर कोई हमला नहीं कर पाएगा। फोन आपकी सुरक्षा नहीं करेगा, जबकि हथियार आपको ज्यादा सुरक्षित रखेगा। क्या कहा गया, जरा आप ये सुन लीजिए। कट्टरता से देश बर्बाद किया जा रहा है। जो पहचान छुपाकर रोहिंग्या, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी जो रह रहे हैं, उनकी पहचान करने के लिए ज्ञापन प्रशासन को दे रहे हैं। 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, प्रशासन को इनकी जांच करे और अवैध लोगों को बाहर करे। अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता तो आगे हिंदू समाज ऐसा करने के लिए सामने आ जाएगा, यानी आगे हिंदू समाज सड़कों पर उतरकर इस तरह का बवाल करेगा। और इसको लेकर बाकायदे जो है मतलब प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। आप इनकी हिमाकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग किसी से डरते वरते नहीं है, और सारा कुछ जो है वो बाकायदे पुलिस के देखरेख में किया गया। और इसके बाद कहा कि कमेटी का भी गठन किया जाए। कमेटी बनेगी जो ये जाएगी गांव स्तर पर, निगरानी करेगी कि उनके बीच कौन मुसलमान रह रहा है, जो व्यापार कर रहा है उसकी दुकान से खरीदारी नहीं करनी। और आगे क्या है, हिंदुत्व के लिए, अपने धर्म के लिए गर्दन भी कटवानी पड़े, गोली खानी पड़े, सबसे पहले आशुतोष त्यागी तैयार रहेगा। आशुतोष त्यागी एक नाम का शख्स था, वहां कह रहा है कि मैं गर्दन कटवानी पड़ेगी तो सब करूंगा। दिल्ली के बुराड़ी में भी ऐसी एक पंचायत हुई थी जिसमें कुछ पत्रकारों के ऊपर हमला भी हुआ था, वो खबर भी आपने देखी थी। और ऐसा ही कुछ यहां भी किया जा रहा है। इस तरह की पंचायतें हुई हैं, बुराड़ी में हुई है दिल्ली के, हरियाणा के नूह में पहले हो चुकी है, उत्तराखंड के रुड़की में हो चुकी है, प्रयागराज में हो चुकी है, जिसमें मुसलमानों को आर्थिक रूप से उनका बहिष्कार करने की बात की गई है। यानी ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान कैसे भी करके कमजोर हो जाए। पहले इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची। पहले इन्होंने कर्नाटक में देखा, हिजाब का मुद्दा खूब आया, फिर हलाल वर्ष से झटका। इससे किसका नुकसान हुआ? मुसलमानों का। नवरात्रि के दिन मुसलमानों की 10 दिन तक दुकानें बंद रही, उससे उनका रोजगार ठप हो रहा था। और यही काम अब करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को टारगेट करो, चिन्हित करो और उनकी दुकान से कोई खरीदारी ना करे, इसलिए वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं देश में नफरत कैसे फैलाई जा रही है। ये बीएचपी, बजरंग दल और गौरक्षक दल वाले ये कैसे नफरती बीज बो रहे हैं पंचायत के जरिए, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये पंचायत भी वहीं करते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। उस पूरे ध्रुवीकरण से किसको फायदा होगा ये भी आपको भली भांति मालूम है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।